अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़ेब हसन एक बायोलॉजी का टीचर हूँ और अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमने मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए हमें, या एफएससी के बाद क्या करना चाहिए। मीन कि हमारे इस एरिया में कैरियर काउंसलिंग बिल्कुल बच्चों को सिखाई ही नहीं जाती। बच्चों को पता ही नहीं है कि कैरियर्स होते क्या हैं। मैट्रिक के बाद हमारे पास कैरियर ऑप्शंस कितने होते हैं। बस उनको ये पता होता है कि हमने मैट्रिक के बाद एफएससी करनी है, एफएससी मेडिकल या एफएससी नॉन मेडिकल, आईसीएस या आईकॉम। आईसीएस और आईकॉम भी बहुत कम लोगों को पता है। मोस्टली एफएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल सेलेक्ट करते हैं। उसकी 80% मैं ये रीज़न समझता हूँ कि वालिदैन हमेशा एफएससी मेडिकल को ये समझते हैं कि ये एक काबिल इज़्ज़त डिग्री है और हमारा बच्चा जब इस डिग्री को लेगा या पढ़ेगा तो रिश्तेदारों में हमारी जो है ना एक इज़्ज़त बढ़ेगी, मकाम बढ़ेगा और मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा आगे जाके। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब मार्केट अब बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं भट्ठा उसका बैठ चुका है। मार्केट बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, जॉब्स नहीं है। तो क्या कराना है बच्चों को? एफएससी मेडिकल करा के फिर उनको मेरिट बनना नहीं है। कुछ बच्चों ने तालीम आके छोड़ देनी होती है, कुछ ने फिर आगे बीएससी करके बस फिर टीचिंग ही कर रहे होते हैं। तो क्या कराना है उनको आगे? मैट्रिक के बाद कितने ऑप्शंस हैं, आप उनको बच्चों को आगे ले जा सकते हैं जिससे बच्चों में एक हुनर क्रिएट होगा। अच्छा, मैं कैरियर्स के बारे में बताने से पहले, मैट्रिक के बाद कैरियर्स पहले नहीं बताता, मैं आपको पहले एक मशवरा देता हूँ और ये मशवरा मेरा लिख लें। अगर आपके पेरेंट्स का अच्छा सा बिज़नेस है, कारोबार है, तो मेरी ये राय है कि आप कारोबार करें, बढ़ाए इसके कि आप इसके मज़ीद आगे पढ़ाई करें। तो पढ़ाई के साथ साथ आप चाहते हैं स्टडी कैरी ऑन रखें तो ठीक है, लेकिन बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर कारोबार नहीं है तो आपको क्या करना है? अगर आपकी फ़ैमिली गरीब है, आपकी फ़ैमिली हैंड टू माउथ कमाती है, तो बच्चों कुछ मैं आपको कोर्सेज़ बता रहा हूँ जो मैट्रिक के बाद होते हैं, 2 साल के, 1.5 साल के, 3 साल के, जिसके फ़ौरन बाद आप अपना सेटअप बना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आता हूँ जो मेरे लिए पसंदीदा जो चीज़ है मैट्रिक के बाद बच्चे कर सकते हैं, वो ये कोर्सेज़ हैं जनरल इलेक्ट्रीशियन का कोर्स ज़बरदस्त कोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप इसमें अपनी शॉप बना सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का, एयर कंडीशन का कोर्स, कार एसी टेक्नीशियन, बड़ी ज़बरदस्त ये फील्ड है। कारों के अंदर जो एसी लगे होते हैं उसका टेक्नीशियन बन जाएं, आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग का काम शुरू कर सकते हैं आप। ये सारे कोर्सेज जो आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो गवर्नमेंट हमें देती है उसमें ये कराए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर के कोर्सेज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं। आजकल इन्हीं का ट्रेंड चला हुआ है, ऑफिस ऑटोमेशन, एडवांस एक्सेल, पीच ट्री, ये सारे जो हैं कोर्सेज़, ये कंप्यूटर वर्क है, डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसमें आ जाती है, और भी काफ़ी सारे ब्रॉड एक किस्म की इनकी फील्ड है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के कोर्सेज़ कर लें। आजकल आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों पे हैं, लेकिन घर में रहकर भी कंप्यूटर बेस वर्क कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो आप देखें आने वाली दुनिया में कंप्यूटर जो है ना, इसकी जो लैंग्वेज है, जो इसका काम है आगे, वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इंग्लिश कोर्स कर लें, स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम्स, आप गैर मुल्क जा सकते हैं, बाहर कहीं अच्छी आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन इसको मैं बाद में रखता हूँ, फ़र्स्ट मैंने आपके लिए ये कोर्सेज़ बताए, आप ये करें, आप अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी 2 साल के बाद। और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो तो कमाल के कोर्सेज़ हैं। ब्यूटिशन का कोर्स है, बहुत पैसे कमाते हैं लोग। ब्यूटिशन का कोर्स करें, आप अपना पार्लर बना लें। गारमेंट्स डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, फर्नीचर डिज़ाइनर, बड़े ही शानदार किस्म के ये प्रोग्राम्स हैं, आप इनको करें। प्रोग्राम्स करने के बाद आप किसी अच्छी सी शॉप पे ठहरें, वहाँ पर 6 माह लगाएं, साल लगाएं, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग इतना ज़बरदस्त फील्ड है कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है, कमरों के अंदर जो डिज़ाइनिंग करते हैं, अक्सर आप कोठियों में देखते हैं कि बाहर से तो बड़ी खूबसूरत होती हैं, अंदर से बड़ी प्यारी उनकी डिज़ाइनिंग होती है। तो आप ये कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको थोड़े से कोर्सेज़ बताए, मैं इनको पहले प्रेफर करता हूँ कि मैट्रिक के बाद अगर आप हैंड टू माउथ कमाने वाली फैमिली से हैं तो आप इनको करें और 2 से 3 साल के बाद आप कमाना शुरू कर दें। आपको मेडिकल की फ़ील्ड में बड़ा शौक़ है, भाई मेडिकल मैंने जाना है,
हाँ, मैट्रिक के बाद मेडिकल में डिप्लोमाज हैं वो करें, 2 साल के बाद आप कमाने लग जाएंगे। कौन कौन से मेडिकल के डिप्लोमाज हैं देखें, सर्जरी टेक्नोलॉजी के अंदर ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी डिप्लोमाज आपको बता रहा हूँ मैं। फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, EMT इसको बोलते हैं। जैसे डिस्पेंसरी हो गई, एमरजेंसी वार्ड में काम करते हैं ये फार्मेसी कंपनियों में काम कर सकते हैं। ये डिग्री करके आप अपना स्टोर भी खोल सकते हैं। एनेस्थीसिया असिस्टेंट, जहाँ पर लोगों को बेहोश करते हैं, उस वार्ड के अंदर अक्सर लोग आपने देखे होंगे कि उनको वर्क कर रहे होते हैं, उनको एनेस्थीसिया असिस्टेंट्स बोलते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी के अंदर आप यही पढ़ सकते हैं, बेहोशी करना पेशेंट को, वही चीज़ आ गई। ब्लड बैंक टेक्नीशियन, अक्सर आप देखते हैं वो आपको बोलते हैं कि यार ब्लड चाहिए पेशेंट के लिए, आप जाते हैं ब्लड बैंक के अंदर, वहाँ पे आपको जो ब्लड दे रहे होते हैं लोग वहाँ पर जो आपको प्रोवाइड करते हैं बैंक से उठाकर, या ब्लड आप निकलवाते हैं, तो वो टेक्नीशियन ही वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। क्लिनिकल असिस्टेंट पैथोलॉजी के अंदर आता है, ये भी लेबॉर्ट्री का वर्क है। कम्युनिटी मिडवाइफरी, ये भी एक तरह जैसे हम पढ़ते हैं लेडी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर जो जॉब करती हैं वो मिडवाइफ्स होती हैं, इनकी भी सैलरीज़ होती हैं, ये प्रोग्राम्स करके इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। डेंटल असिस्टेंट, डेंटल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, फिजियोथेरापी, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरापी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये मैं आपको वो सारी फील्ड्स बता रहा हूँ। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबॉर्ट्री, जिसमें प्रोग्राम्स में आप डिग्री हासिल करके आप गवर्नमेंट की सीट आती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अपनी लेबॉर्ट्री बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ नर्सिंग की जो फील्ड है, आप ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी ये सोचा है कि नर्स कितना कमाती है? क्या पता आपका इतना पोटेंशियल ना हो कि आप डॉक्टर में ना बन सकें, आपके नंबर ना हो इतने, आप में इतनी एबिलिटी ना हो, तो आप नर्सिंग की तरफ जाएं। नर्सिंग की बहुत सी टाइप्स हैं, कार्डियक नर्स है, जनरल नर्स है, नर्सिंग असिस्टेंट है, ऑन्कोलॉजी है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, और ऑफ्थाल्मिक नर्स है, जो आँखों के जो वार्ड है वहाँ पे होती हैं। बहुत सारे नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं, आप ये कर सकते हैं। मेडिकल कोर्सेज़ हैं, इनकी तरफ जाएँ। लाज़मी नहीं है कि आप FSC मेडिकल करें, इसकी तरफ आएँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें छुपी पड़ी हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर में बेबहा किस्म के आ चुके हैं, इसमें वर्क आ चुका है। आगे सारी दुनिया कंप्यूटर बेस पे ही है। यूट्यूब चैनल पे लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आज फाइवर एक निकली हुई है वेबसाइट जिस पे लोग वर्क करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, दराज है, और भी बहुत सारी हैं। आप ये ऐप्स पे कैसे काम कर सकते हैं? आप कंप्यूटर को अपना पैशन बनाएं। ये सारे मैंने यहाँ कोर्सेज़ लिख दिए हैं, वेब डिज़ाइनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड स्किल्स, कंप्यूटर फाउंडेशन, ऑटोकैड, एडमिन स्किल्स, लॉजिक कंट्रोलर, ये सारी डिप्लोमाज हैं, आप इनको कर सकते हैं अगर आपका यहाँ शौक़ है। ये मैंने ऑप्शन रख दिए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडवांस डिज़ाइनिंग, हार्डवेयर नेटवर्क, कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, वेब होस्टिंग, ये सब मालूमात आपको अगर चाहिए कि ये प्रोग्राम्स कहाँ हो रहे हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको इस सिटी में, इस इदारे में कराए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे यहाँ इस फील्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड DBA, डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ी फैंटेस्टिक किस्म की ये जो है ना कोर्सेज़ हैं, आप इनकी तरफ जाएँ। 2 से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप अर्निंग शुरू कर देंगे। IT वही कंप्यूटर फील्ड आ जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग की फील्ड आ जाती है, आप उधर जाएं। डिप्लोमा देखें एसोसिएट इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग में ये वर्क है, किस्म का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल, बायोमेडिकल, ये इंजीनियरिंग के डिप्लोमास कोर्सेज़ हैं, ये आप ये कर सकते हैं। ये करने के बाद, इंजीनियरिंग बनने के बाद आप क्या बनेंगे? सुपरवाइज़र बन सकते हैं, फोरमैन बन सकते हैं, टेक्नीशियन, सब इंजीनियर बन सकते हैं आप, ड्राफ्टमैन, ओवरसियर, केमिकल गैस प्लांट के अंदर आप काम कर सकते हैं। ब्रॉड करें अपने माइंड को, देखें कुदरत में कितनी सारी आगे जॉब्स रखी हुई हैं, कितने आपके पास फील्ड्स हैं। इसके अलावा चंद ऐसी फील्ड हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी फील्ड हैं। सेफ्टी ऑफिसर होता है एक, जब आप कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है किसी कंपनी को कि बिल्डिंग बनानी है, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक सेफ्टी ऑफिसर होता है जो सब कुछ सेफ्टी चेक करता है, सेफ्टी मेजर करता है। सेफ्टी इंजीनियरिंग,
सेफ्टी ऑफिसर हो गया ये भी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी HSC हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर, इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर, ये भी आप जो है ना इसके कोर्सेज़ होते हैं, कराची से होते हैं या लाहौर से होते हैं, आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं। चाइल्ड गाइडेंस, ये डिप्लोमा है जहां हम देखते हैं कि यतीम बच्चों को जिस इदारे में रखा जाता है वहाँ चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए लोग होते हैं, ये भी वहाँ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मैंने कोर्सेज़ लिख दिए हैं। रिसेप्शनिस्ट का लिख दिया, अक्सर हॉस्पिटल के बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं, उनके पास प्रॉपर डिप्लोमा होता है, आप ये कर सकते हैं। आप इसके अलावा ये एयर की, हवा की जो जहाज़ जाते हैं उनके जो जॉब्स हैं वो देखें, उन कोर्सेज़ देखें। आर्मी में जाएं, ऑप्शन है मैट्रिक के बाद, नेवी में जाएं, पानी की फ़ोर्स, एयर फोर्स में जाएं। अच्छा, PIA या कोई भी कंपनी है उसमें ये सारे लोग काम करते हैं, कैबिन क्रू, फ़्लाइट पर्सर, एविएशन मैनेजर, एयरलाइन हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइन पैसेंजर सर्विस, ये सारे वहाँ पर जॉब्स हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये जॉब्स कब आती हैं, ये डिप्लोमास कहाँ होते हैं। मुझसे रब्ता करें, मैं अपना नंबर आपको बताऊंगा यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा कि ये वाले जो हैं कोर्सेज़ किस जगह कराए जा रहे हैं। ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट, टूरिज़म के कोर्सेज़ हैं, शेफ़ के हैं, कुकिंग बेकिंग के हैं, कस्टमर सर्विस, रिसेप्शनिस्ट दोबारा आ गया। इतने सारे मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं कैरियर ऑप्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने माइंड को बड़ा करेंगे और देखेंगे कि मैट्रिक के बाद कितने रास्ते हैं। आप बैठ के अपना शौक़ देखें, अपने पेरेंट्स से मशवरा करें, अपने किसी बड़े से मशवरा करें कि आपको इनमें से कौन सी फ़ील्ड पसंद है, आप उसकी तरफ जाएं। ट्रैक पूछना है, मैं आपको ट्रैक बताऊंगा, मैं नंबर लिख के दे रहा हूँ।